हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुचंद पॉइंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जो भी 9th के बच्चे हैं जो प्रमोशन हो गया है 10th में चले गए हैं उनके लिए ये बढ़िया वीडियो होगा। आप प्रिपरेशन के एक एज में रहेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो वो ये तो बाद में, लाइट क्या है एक्चुअली पहले। पहले जो थ्योरीज आई थी उस थ्योरीज में मतलब पता लगाया गया था कि सबसे पहले लाइट एक वेव होता है, फिर पता लगाया गया लाइट एक कॉर्पस होता है यानी कि पार्टिकल होता है। लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं लगा कि लाइट एक्चुअली में क्या है। कभी बोला जाता है ये पार्टिकल है, पार्टिकल किस बेसिस पे, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी आई थी। वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी अभी तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लो उस कॉर्पस्कुलर थ्योरी में ये बताया गया था कि लाइट एक पार्टिकल है। और क्या बताया गया था, लाइट एक वेव भी है। ठीक है, ये न्यूटन ने नहीं बताया था, हाइजेनबर्ग ने बताया था ये। तो उसके बाद ये बोला गया कि लाइट का डुअल नेचर होता है। ठीक है, मैटर वेव थ्योरी से ये पता लगाया गया कि लाइट का डुअल नेचर होता है। लाइट कभी कभी पार्टिकल की तरह भी काम करता है, लाइट कभी कभी किस तरह से काम करता है, वेव की तरह भी काम करता है। तो अभी लाइट क्या है, लाइट एक एजेंट होता है या फिर एक एनर्जी होता है जिसके वजह से कि हम एक चीज को देख पाते हैं, जो कि आंख में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लाइट क्या होता है, लाइट एक ऐसा एंटिटी होता है जो कि आंखों में सेंसेशन प्रोवाइड करता है और जिसके वजह से हम कुछ एक चीज देख पाते हैं। अभी पहला क्वेश्चन ये है कि हम किसी चीज को देखते कैसे हैं। सपोज एक यहाँ पर एक पेड़ है, यहाँ पर एक पेड़ है, अब इसको हम देखेंगे कैसे। इसमें सबसे पहला सनलाइट पड़ा या फिर जो भी कोई एक लाइट पड़ा, वो लाइट जब रिफ्लेक्ट होके किसी के आंख पे जा रही है तब जाकर हम क्या करते हैं, उसको देख पाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज को, अभी सपोज करो एक कप को देखना है मुझे, एक चाय की कप को मुझे देखना है, तो कैसे देखूंगा मैं, इसके ऊपर क्या होगा, लाइट आएगा, लाइट आने के बाद जब मेरे आंखों पर रिफ्लेक्ट होगी तब जाकर देख पाऊंगा। एक इजीएस्ट एग्जांपल लो, क्या है इजीएस्ट एग्जांपल, अंधेरे में। अंधेरे में जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता हम क्या करते हैं, हम टॉर्च डालते हैं। ठीक है, सपोज क्या है, हम टॉर्च डालते हैं, अंधेरा में है, मैं टॉर्च ऐसे डाल रहा हूँ। ठीक है, मुझे कुछ देखना है, ये चौक का पैकेट देखना है, मैं ऐसे टॉर्च डाल रहा हूँ। टॉर्च डालने के बाद वो पहले वो लाइट कहाँ पर गया, चौक के पास गया, फिर चौक से मेरे आंख में रिफ्लेक्ट हुआ, तब जाकर मैंने क्या किया, उस चीज को देख पाया। ठीक है, ये देखने वाली चीजें किसको कैसे देखते हैं। अब ये वाला रहा लाइट। लाइट का तो वैसे बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ऐसे बहुत सारे फिनोमेना होते हैं। लेकिन जो 10th में है, 10th में सिर्फ 2 घटना के बारे में है, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। लेकिन ये सिर्फ यही चैप्टर में है। दूसरा चैप्टर जब जाओगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, वहां पर डिस्पर्शन है, स्कैटरिंग है, ये अलग से है, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इसी चैप्टर में 2 घटनाओं के बारे में है या फिर 2 फिनोमेना के बारे में है, जो कि है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है अभी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप लाइट समझ में आया होगा। लाइट क्या है, लाइट का डुअल नेचर होता है। और लाइट क्या होता है, लाइट एक एनर्जी होता है या फिर लाइट एक एजेंट होता है जिसके वजह से आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस होता है और उसी सेंसेशन से एक सेंस होता है आंख भी। ठीक है, इसीलिए उसमें सेंसेशन प्रोड्यूस होता है और कुछ चीज हम देख पाते हैं। ठीक है, लाइट जब पड़ता है तो अभी देखेंगे व्हाट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। अच्छे से कुछ चीज बताऊंगा, वो समझने की कोशिश करो। रिफ्लेक्शन होने के लिए कोई एक स्मूथ सरफेस चाहिए। क्या चाहिए, स्मूथ सरफेस। एक्चुअली हर जगह रिफ्लेक्शन होता है लेकिन स्मूथ सरफेस इसीलिए ताकि उसको अच्छे से देखा जा सके। ठीक है, एक स्मूथ सरफेस चाहिए, कुछ भी हो सकता है, मिरर हो सकता है, कुछ एक पॉलिश्ड मटेरियल हो सकता है। ठीक है, मार्बल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, जब एक रे आके टकराता है एक मीडियम से, कुछ एक मीडियम से रे जब आके टकराता है, वही मीडियम में अगर वो रे वापस चला जाए,
वही मीडियम में अगर वापस वो रे चला जाए उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? किसी भी एक मीडियम से अगर रे आके वो पॉलिश सरफेस से टकरा के उसी सेम मीडियम में अगर रिटर्न बैक कर रहा है तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी इसमें किसका नाम क्या क्या है वो देख लो। इसको कहते हैं स्मूथ सरफेस। ठीक है, क्या कहते हैं? स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस कहते हैं इसको। ठीक है, इसको कहते हैं स्मूथ सरफेस। ये वाला क्या है, ये वाला क्या है? ये इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है? नॉर्मल। और ये नॉर्मल हम क्यों देते हैं? नॉर्मल की वजह से हमको पता लगता है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल में क्या रिलेशन है। ठीक है, वो रिलेशन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में अभी पढ़ेंगे कुछ देर बाद। तो ये नॉर्मल क्यों देते हैं हम? नॉर्मल की वजह से हमको क्या पता लगता है कि ये जो इंसिडेंट रे जो एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ या फिर इसके साथ स्मूथ सरफेस के साथ, उसका रिलेशन रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ क्या होता है। ठीक है, तो ये है नॉर्मल। नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, किसके साथ परपेंडिकुलर? स्मूथ सरफेस के साथ परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल। फिर ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। तो ये सारी कंपोनेंट्स होती हैं रिफ्लेक्शन जब करता है तब। ठीक है, तो क्या हुआ, एक और बार बता रहा हूं। जब इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में आके टकराया, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्टेड रे होके सेम मीडियम में चला गया और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। आया समझ में? अभी हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब कुछ एक चीज, कुछ एक घटनाएं अगर हो रही है दुनिया में, उसमें अगर मतलब फिजिक्स का कुछ है तो वो कुछ ना कुछ तो नियम फॉलो करता होगा। ठीक है, जैसे मोशन हो रहा है, मोशन न्यूटन लॉ को फॉलो करता है। मतलब न्यूटन ने वो बनाया नहीं था, न्यूटन ने सिर्फ वो कौन सा नियम वो काम कर रहा है उसी नियम को उन्होंने बताया, इसलिए उनका नाम से वो लॉ होता है। ऐसा समझ में? अभी न्यूटन ने तो मोशन नहीं बनाया ना, मोशन का नियम जो पहले से ही लग रहा था उसको उन्होंने नाम दिया है। ठीक है, जैसे कि ग्रेविटी हो गया, ग्रेविटी का भी कुछ नियम होता है। जैसे ये हो गया, मतलब रिफ्लेक्शन हो गया, ये लाइट का प्रोसेस होता है और रिफ्लेक्शन का भी कुछ नियम होता है। तो ऐसे बहुत सारे फिजिक्स में तो ढेरों सारे नियम है। तो घटनाएं क्या करती हैं? नियम को फॉलो करती हैं। ठीक है, नियम को फॉलो मतलब वो नियम से ही चलती है। देखो रिफ्लेक्शन, अच्छा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए भी ये ड्राइंग चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं ये लॉ बता दूं। ये रहने दो अभी। ठीक है, लॉ बता दूं, उसके बाद में लिख दूंगा कहीं पर। देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने लॉज हैं? दो लॉ हैं। ठीक है, ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इजी है, इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहला क्या है? द इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बताया मैंने? द इंसिडेंट एंगल, ये जो इंसिडेंट एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ, वो हमेशा किसके साथ इक्वल होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ इक्वल होता है। मैंने जो पहले बताया था ये नॉर्मल मैंने क्यों दिया था? इसी रिलेशन को बताने के लिए मैंने नॉर्मल दिया था। ठीक है, तो सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम है द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट is always equal to the angle of reflection. The angle of reflection क्या होता है? एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आई। वीडियो खत्म होते ही आपको पूरा का पूरा याद हो जाना चाहिए। ठीक है, सो दूसरा क्या नियम है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे,
नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। एक और बात, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज ऑन सेम प्लेन। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में है वो सारे के सारे एक ही प्लेन में रहेंगे। वो सारे के सारे क्या होगा, एक ही प्लेन में रहेंगे। ठीक है, तो ये वाला इसको कैसे लिखोगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, और फुल्ली पॉज करके लिख लो फटाफट। क्या है, द इंसिडेंट रे, अगर आपको आता है तो स्किप करके आप थोड़ा सा जा सकते हो ये लिखने के बाद। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, normal at the point of incident, normal at the point of incident lies on same plane, एक ही प्लेन में रहता है या फिर सेम प्लेन में रहता है। ठीक है, lies on same plane। तो ये दो लो खत्म हो गया जो भी था, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। अभी हम पढ़ेंगे एक प्लेन मिरर में जो भी एक इमेज बनता है, प्लेन मिरर में जो भी एक इमेज बनता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया तो इरेज में कर दो। अभी हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज, अच्छा इमेज तो फॉर्मेशन होता है, ये वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन क्या क्या होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कैसे फॉर्मेशन होता है वो तो प्लेन मिरर का तुम्हारे बुक में है नहीं और उसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो पढ़ना क्या है, जो भी एक प्लेन मिरर में जो भी एक इमेज बनेगा उसका कैरेक्टर क्या होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगा। आपके बुक में देखोगे जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर हुआ होगा दो लाइन के बाद, राइट साइड के पेज में होगा। लेफ्ट साइड के पेज में तो थोड़ा बहुत लाइट के बारे में लिखा हुआ होगा जो कि मैंने बताया पहले से ही। उसके बाद नीचे रिफ्लेक्शन होगा, उसके साइड में जो राइट हैंड साइड में ऊपर लॉज लिखी हुई होंगी और नीचे जो छोटा मोटा पैराग्राफ है उसी पैराग्राफ में लिखा होगा प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनता है उस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। ठीक है, सो characteristics of image formed by a plane mirror, formed by a plane mirror or plane mirror। अच्छा, सबसे पहले प्लेन मिरर क्या होता है जो हम घर में यूज करते हैं, पूरा जो सपाट होता है। ठीक है, इसको प्लेन मिरर कहते हैं। अभी प्लेन मिरर देखो, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है, सपोज करो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। ठीक है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अगर आप यहाँ पर खड़े हुए हो तो इसका इमेज कुछ बन रहा होगा ऐसे। ठीक है, मिरर में बन रहा होगा, मिरर में बनाओ कैसे, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, सबसे पहला कैरेक्टर जब आप खड़े होंगे यहाँ पर जो आपका इमेज बनेगा, जब आप यहाँ पर खड़े होंगे, ये ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट हो अभी जो खड़े हुए हो। ठीक है, इसका जो इमेज बनेगा, आपका जो इमेज बनेगा वो इमेज का आकार यानी कि शेप और साइज हमेशा सेम रहेगा। आप मोटे हो तो वहां पर पतला नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आप जैसे हो, आप जैसे भी हो, पतले हो तो पतला दिखाई देगा, मोटे हो तो मोटा, लंबा हो तो लंबा और छोटे हो तो छोटा दिखाई देगा। आया समझ में? तो क्या हुआ, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका शेप एंड साइज हमेशा सेम रहेगा। इसका सेम शेप एंड साइज रहेगा, सेम शेप एंड साइज रहेगा, सेम शेप एंड साइज रहेगा। ठीक है, सेकंड क्या, सेकंड ये है आप जितने दूरी में खड़े हुए हो,
आप मिरर से जितने दूरी में खड़े हुए हो और जितने डिस्टेंस में खड़े हुए हो वो इमेज भी उतने डिस्टेंस में ही बनेगा। क्या है, आप मिरर से जितने दूरी में खड़े हुए हो इमेज भी उतनी ही दूरी में बनेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या रहेगा, आपको इसको अच्छे से लिखना होगा, द डिस्टेंस मेड बाय द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस मेड बाय द इमेज इज सेम। ठीक है, ऐसे लिखना होगा। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिखता हूँ, डिस्टेंस रिमेन्स सेम। ठीक है, तीसरा देखिए ये क्या है, अगर आप राइट हैंड में स्टिक लेके बैठे हैं यहाँ पर या फिर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा, वो लेफ्ट हैंड में दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ क्या है, इसका मतलब आप सीधे खड़े हुए हो लेकिन आपका जो तरीका है वो बदल गया अंदर। ठीक है, आपको वो स्वाइप हो गया। आज समझ में, तो इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। क्या हो गया, सीधा सीधा उल्टा हो गया। ठीक है, लेटरली का मतलब सीधा होता है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है। मतलब खड़े खड़े आपका, मतलब वो क्या बोलते हैं, खड़े खड़े आपका सरफेस चेंज हो गया पूरा। आज समझ में, आपका खड़े खड़े पोजीशन पूरा चेंज हो गया। तो इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, चौथा, ये जो इमेज बनेगा हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ठीक है, ये इमेज क्या बनेगा, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। हमेशा क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक इमेज का होता है, और वो इमेज का कब, जब एक प्लेन मिरर में बनता है। ठीक है, क्या क्या, एक और बार रिवाइज कर दो। उसका शेप एंड साइज हमेशा सेम रहेगा, जितने डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट खड़ा है उतने डिस्टेंस में इमेज बनेगा। और तीसरा क्या है, ये लिटरली इन्वर्टेड होगा, सीधा सीधा उल्टा हो जाएगा उसका, आपका लेफ्ट उसका राइट, उसका लेफ्ट आपका राइट, ऐसे उल्टा पुल्टा हो जाएगा, लेकिन सीधा ही दिखाई देगा। नहीं तो आपका फेस कैसे दिखाई देगा, आया समझ में, आपका पीठ दिखाई देता नहीं तो, अगर सीधा सीधा अगर होना चाहिए तो। ओके, फिर चौथा क्या है, ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट रहेगा। ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। एक और बात है, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस में काम करता है। ऑल मिरर, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, मार्बल हो, कुछ भी हो, सब में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेम काम करता है, एंगल सेम बनाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहने दो। नेक्स्ट हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर में जो भी है, मिरर किसे कहते हैं, स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, फिर स्फेरिकल मिरर में मतलब ऐसे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में ऐसे मतलब इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, वो 6 के 6 जो टेबल है वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है, साइन कन्वेक्शन क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये इंट्रोडक्शन वीडियो की तरह रहा, इसको बार बार रिवाइज करिए और क्या। ठीक है, थैंक यू।